हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी 2020 सीरीज में आज ट्रिपल सी के लिए अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके फिर हम उपस्थित हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो इन 20 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्न में कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कंप्यूटर का अभिन्न अंग कौन सा नहीं है ये बताना है हमें। ठीक है, तो सीपीयू या यूपीएस, मॉनिटर या माउस, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। तो देखो यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है, सही आंसर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो इसका भाग ही होता है, मॉनिटर भी इसका भाग है, माउस भी इसका ही पार्ट है कंप्यूटर का, लेकिन यूपीएस ये पावर सप्लाई के लिए होता है तो ये इसका भाग नहीं होता अलग से। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है। जो सॉफ्ट कॉपी होती है किससे रिलेटेड होती है। तो देखो, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी वो होती है जो हम प्रिंटर से प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं प्रिंट पे, तो वो हार्ड कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वर्चुअल डॉक्यूमेंट है, डिजिटल डॉक्यूमेंट है, तो ये सब के सब क्या है, ये हमारी सॉफ्ट कॉपी है। डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे कहीं भी मेल पे है कोई फाइल या फिर अपने व्हाट्सअप में है, पीडीएफ के रूप में है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। तो इनमें सबके सब क्या होंगे, सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ये भी सॉफ्ट कॉपी है, वर्चुअल डॉक्यूमेंट ये भी सॉफ्ट कॉपी है, डिजिटल डॉक्यूमेंट ये भी सॉफ्ट कॉपी है। तो सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है। पिक्चर को स्कैन करता है, टेक्स्ट को स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब स्कैनर कोई चीज़ स्कैन करता है तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को ही स्कैन करता है, तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को ही करता है। ठीक है, स्कैन। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में किस डिवाइस से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो इनमें से 4 डिवाइस दे रखी है, इनमें से कौन सी डिवाइस से गेम खेलना आसान हो जाता है ये पूछा गया है। देखो, माउस के द्वारा गेम खेलना आसान होता है कि जॉयस्टिक के द्वारा, कि कीबोर्ड के द्वारा, कि पेन के द्वारा। देखो, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक आता है, ये गेम के लिए ही आता है। ठीक है, जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। और ये सब की सब क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं, सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो जॉयस्टिक आंसर सही होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। मतलब ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में, मतलब GUI एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। तो देखो, क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक या माउस या कीबोर्ड। देखो, पॉइंटिंग डिवाइस में ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक भी आता है, माउस भी आता है। तो देखो, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में हम लोग माउस का उपयोग करते हैं। आजकल हम कौन सा यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा माउस। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रहा है कि कौन निम्न में आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्लॉटर, देखो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बड़ा सा प्रिंटर होता है। प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका ये भी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट में आता है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन सही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देती है। मतलब उस बटन को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचनाएं और स्क्रीन करैक्टर को इरेज कर देगी, मतलब डिलीट कर देगी। तो कौन सी बटन होगी, शिफ्ट की होगी, कि डिलीट की होगी, कि ESC की होगी, कि टैब की होगी। तो देखो, इसमें हमारी होगी डिलीट की, डेल की से हम कोई भी सूचनाएं मेमोरी से हटा सकते हैं। तो ये सही आंसर होगा हमारा डिलीट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, सेलेक्ट अथवा हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या हाईलाइट करना है किसी को है, तो प्रायः हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा करते हैं माउस का प्रयोग, क्योंकि माउस से ही हम हर चीज़ हाईलाइटर लगा लेते हैं या फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो माउस का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो कंप्यूटर होता है, उसकी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। देखो, कंप्यूटर की प्राथमिक आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होती है, कि मॉनिटर होती है, कि कीबोर्ड होती है, कि स्कैनर होती है, पता नहीं है आपको है।
देखो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर ये भी आउटपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड ये भी इनपुट है, स्कैनर ये भी इनपुट है, जबकि प्राइमरी आउटपुट आपका होता है मॉनिटर। प्राइमरी आउटपुट कौन सा होता है? मॉनिटर होता है हमारा प्राइमरी आउटपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर का प्राइमरी आउटपुट मॉनिटर होता है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो ये बताएगा कि कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस है इसमें? इनपुट डिवाइस समझ सकती है कि आउटपुट डिवाइस समझ सकती है कि माइक्रो प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं? देखो डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच अंतर समझ सकती है, कौन सी है? तो है माइक्रो प्रोसेसर। देखो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो ये अंतर समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? कहने का मतलब है इन निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो रैम RAM रैम, या ROM रोम, या कैश मेमोरी, या वर्चुअल मेमोरी। देखो सबसे तेज मेमोरी इसमें होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो कोई आपकी CPU और रैम के बीच में होती है, इसको बोलते हैं हम लोग कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? बाइनरी नंबर में दे रखा है 101, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू होगी 3 सही आंसर होगा इसका 3, ठीक है। जब हम 3 को बाइनरी नंबर में बदलेंगे तो 101 आंसर इसका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, जो कंप्यूटर होता है उसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कि सॉफ्टवेयर कहलाती है कि मेमोरी कहलाती है, या नॉन ऑफ दीज? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जिन हिस्सों को हम देख व छू सकते हैं तो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा हार्डवेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में गोयल सीक किस मेनू में आता है? गोयल सीक इच्छित परिणाम निकालने के लिए होता है। ऐसे कोई वैल्यू दे रखी है, उसको हमें टारगेट वैल्यू वही निकालनी है, तो हम गोयल सीक फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो ये गोयल सीक फार्मूला हमारा किस मेनू में आता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपका आता है ये टूल्स मेनू में। गोयल सीक क्या आता है हमारा? टूल्स मेनू के अंतर्गत आपका गोयल सीक आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, नगद इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, या CPU के साथ टर्मिनल है, या सेंट्रल कंप्यूटर है? देखो डम्ब टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ से सूचनाएं न जाती हैं ना आती हैं, तो वो होता है नगद इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर टर्मिनल, ठीक है। सही आंसर होगा नगद इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, ठीक है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, बराबर फ्लोर 14 2 प्लस ओड 4, आंसर क्या होगा? देखो फ्लोर 4 का भाग 14 में दिया जाएगा, तो आंसर 4 3 12, नीचे की संख्या लेंगे ना 4 तो 12, इसमें आएगा 12 होगा, सही आपका है। और जबकि ओड और 4 दे रखे हैं, इवन नंबर है, तो ओड में बदलने के लिए +1 करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 5 12 5 कितना हो जाएगा? 17। तो सही आंसर हमारा कितना होगा? 17 है। 17 आंसर हमारा सही होगा फ्लोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? जैसे किसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखो किसी भी टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा नेटवर्क सर्वर। जो मेन सर्वर होता है नेटवर्क का सर्वर है, वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, ठीक है। और ये मेन भी होता है। अगर ये सर्वर काम नहीं करेगा तो पूरे नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। जब मेन सर्वर ही बंद हो जाएगा तो पूरा सर्वर से जितने भी कनेक्ट होंगे कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। तो ये होता है नेटवर्क सर्वर, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? अच्छा, वह कौन सी डिवाइस है जो बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है, ये पूछा गया है। तो कौन सी डिवाइस है? ओपन सोर्स है कि वायरलेस है कि मॉडेम है, या इनमें से कोई नहीं? देखो वायरलेस है। वायरलेस डिवाइस क्या होती है? ये आपको बगैर केबल के इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है या नेटवर्क से कनेक्ट
कर देती है आपके। तो ये वायरलेस सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? जो मॉडेम होता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ये मॉडेम करता क्या है? ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो मॉडेम जुड़ा किससे होता है? मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, कि फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, कि प्रिंटर से जुड़ा होता है, या नन ऑफ दीज। तो देखो मॉडेम आपका होता है फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है, फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है मॉडेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 होगा हमारा, उद्योग 4.0 में शामिल हैं। दो उद्योग 4.0 है, इसमें कौन कौन शामिल हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ऑल ऑफ दीज। देखो उद्योग 4.0 में ये सभी शामिल हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो ये तो आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और पिछली वीडियो में जो हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे वो उनका आंसर देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पूछा था हमने, उमंग का पूरा नाम क्या होता है? उमंग का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। और दूसरा पूछा था हमने, ASCII का पूरा नाम बताओ। ASCII का पूरा नाम बताओ, ये क्या है इसका? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आज के रहे हमारे। और आज के लिए हमारे 2 क्वेश्चन होंगे। पहला, ISDN का पूरा नाम बताओ। ISDN का पूरा नाम क्या होगा आपको बताना है। और IRCTC, इसका पूरा नाम आपको बताना है। IRCTC, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि रोज़ाना ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन भी दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।